And if you don't like me, don't watch me. Like, I can't help it. Like, thousands of lives by saying you're going to boycott a film or not watch a film. I think we're giving this too much attention. That is also true. I think so. So I feel like every day someone's getting boycotted, someone's getting cancelled. तो करने दो, क्या करेंगे आप? हम तो पिक्चर बनाएंगे, जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, जो नहीं देखना चाहते हैं वो टीवी में या फोन में देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने सीरियल में, पिक्चर में कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई किसी को हिप्नोटाइज कर देता है और वो उससे कुछ भी करवा सकता है। मतलब ये है कि यदि उसको कहा जाए कि आप खुद को गोली मार लो, तो वो इंसान ऐसे होकर के खुद को गोली मार के खल्लास हो जाता है। या फिर उससे कहा जाता है कि भाई तुम खुद का गला काट लो, तो वो चाकू लेकर के खुद का गला काट देता है। देखा है ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मामला वाकई में गंभीर है, बल्कि गंभीर से भी महागंभीर दिखाई दे रहा है कि आखिर बॉलीवुड को, फिल्मी सितारों को हो क्या गया है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कहीं इन लोगों को किसी ने हिप्नोटाइज किया है क्या? मतलब ऐसी गलती बार बार तो वही लोग कर सकते हैं जो लोग या तो हिप्नोटाइज किए हों या फिर पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार हों। वैसे मानसिक रूप से बीमार आदमी में भी थोड़ा सा सेंस होता है, कम से कम वो इतना जानता है खुद को हर्ट नहीं करेगा। लेकिन ये लोग जिसको कि खुदकुशी कहते हैं, ये चलन करीना दीदी से शुरू हुआ, उसके बाद और भी लोगों ने किया। बाद में हम देखते जा रहे हैं, नाम तो सबके सामने आ रहे हैं। तापसी पन्नू ने कर दिया, उसके बाद आलिया भट्ट ने भी अब कर दिया, विजय देवरकोंडा ने भी कर दिया, जबकि ये तो भाई साहब साउथ से आए थे। आज इनकी भी लेंगे अपन। आज किसी को शिकायत नहीं मिलेगी, आज मैं बॉलीवुड और साउथ बराबर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं की लेते हैं। तो भाई साहब, आपके शेरवानी में क्या परेशानी हो गई थी? आपने ऐसी हरकत क्यों की? बायकॉट का सामना आप तो नहीं कर रहे थे, आपकी फिल्म सब देखने भी वाले थे, शायद हो सकता है देखें भी, मैं भी देखने वाला था, मैं भी खुश था इसके लिए। लेकिन अब शायद मैं इसको ना देखूं, जबकि इनका किसी ने नाम तक नहीं लिया था। बायकॉट में इसका कोई कहीं शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी ये चीज़ ऐसी इन्होंने हरकत दिखा दी यहाँ आकर के, तो वो गलत है। और जो गलत है सो गलत है, उसे साउथ का आदमी करे या फिर नॉर्थ का आदमी करे। और बाकी हाँ, साउथ के जितने भी एक्टर हैं ज़्यादातर वो लोग इज़्ज़तदार हैं, इतना मालूम है। उनकी एक अलग इमेज है, एक अलग रिस्पेक्ट है, और उनको हम उसी नज़रों से देखते हैं, इज़्ज़त देते हैं। क्योंकि जो भी आए अब तक, NTR आए हैं यहाँ पर, रामचरण आए हैं यहाँ पर, यश आए, सब जो भी आए अभी, ये लोगों ने सबने पब्लिक का दिल जीता। या फिर कार्तिकेय 2 वाले जो हैं, इन्होंने, ये लोग हम्बल हैं, इनमें एक तमीज़ है। ये लोग जब बोलते हैं तो इनकी बातें बहुत मीठी लगती हैं। अपनी तरफ से इन लोगों ने जो भी हिंदी में बोला, जो भी हिंदी में बात करने की इन लोगों ने कोशिश की, वो सीधा यहाँ लगा है दिल को। और वही जो इन्होंने कर दी वो भी यहीं लगा है दिल को, लेकिन दूसरे टाइप का। तो माफ़ी तो नहीं मिलेगी इसके लिए, अभी बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अब आलिया भट्ट ने भी वही गलती कर दी जो करीना कपूर ने की थी। तापसी पन्नू लोगों ने भी यही हरकत की थी अनुराग कश्यप के साथ में मिलकर। ये मतलब ये लोग चाहते क्या हैं यार? पब्लिक को इतना ज़्यादा हल्का क्यों ले रहे हैं? हम भी आर्टिस्ट हैं, हमने भी थिएटर में प्ले किया है और कुछ किया है, तो ये सब चीज़ें हम पब्लिक के लिए करते हैं ना। या ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पब्लिक के लिए बनाता हूँ ना। अब मैं पब्लिक को ही कहूँगा उल्टा सीधा, तो मैं मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस धरती में कोई दूसरा होगा? सिर्फ सोचने वाली बात है, कॉमन जिसको बोलते हैं हम सेंस। बना किसके लिए? अर्जुन कपूर भाई साहब वो पब्लिक से लड़ने के लिए तैयार थे। हम लोगों ने बहुत सहन कर लिया, बहुत हो गया, अब हमको मिल के कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे? घर में घुस घुस के मारोगे सबको? मेरी फिल्में क्यों नहीं देखी? अच्छी फिल्में बन रही हैं, उसको पब्लिक बाकायदा देखने जा रही है। अच्छी फिल्में हिट भी हो रही हैं, कार्तिकेय 2 हिट हो गई, और भी जो कोई फिल्म अच्छी बीच में आती है वो भी हिट होती है। OTT पर कोई हिंदी की भी वेब सीरीज़ है या कोई चीज़ है, अगर पब्लिक को पसंद आती है तो वो हिट होती है। अब आप नहीं चल पा रहे हो तो इसमें कारण क्या है? कहीं ना कहीं आप में कमी है, आपकी विचारधारा में कमी है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो ये जो बॉलीवुड को नुकसान झेलना पड़ रहा है ना, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का नाम इसमें शुमार होता जा रहा है। आप लोगों ने तो अभी बर्दाश्त किया है, पब्लिक तो बहुत पहले से बर्दाश्त करते आ रही है और भूलती जाती थी, हर चीज़ को माफ़ करती थी पब्लिक। लेकिन अब ये चीज़ गलत है और ये नहीं चलनी चाहिए। और ये चीज़ हम लोग भी आपको इसीलिए बार बार कहते हैं, हम लोग भी कोई बॉलीवुड के हेटर नहीं हैं, हम लोग भी प्रेमी हैं, हमको नफरत नहीं है बॉलीवुड से। और बात कहीं ना कहीं ये है कि जो पहले के अच्छे लोग थे वो लोग आज सब घर बैठे हुए हैं बॉलीवुड में, और जो भी बेकार किस्म के लोग हैं वो लोग ज़्यादा आजकल एक्टिव हैं, जिसकी वजह से बॉलीवुड का दूसरा ही चेहरा, दूसरा ही रूप हमारे सामने आ रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, भैया अपनी इंडस्ट्री को बचाना है, अपने
लोगों को बचाना है, ये सब काम अपना बचा के चलना है, और आप चाहते हैं कि पब्लिक आगे भी आपकी फिल्में देखें, तो ये हरकत करना बंद कर दो। क्योंकि बाइकआउट कर दो कहना बहुत आसान है, जब बाइकआउट हो जाता है तब इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को, और फिर वो बहुत भारी पड़ता है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल अभी लाल सिंह चड्ढा है, और लाल सिंह चड्ढा को सीधा सीधा नुकसान करीना कपूर के उस बयान की वजह से हुआ है, वरना लोग देखने जाते। अभी ब्रह्मास्त्र आने वाली है, आलिया भट्ट ने भी उल्टा सीधा बयान दे दिया, अब देखो क्या होता है। बाकी ये जो चल रहा है ना यार, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे भी डर लगने लगा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरा संपट नहीं पड़ रहा है कुछ, क्या हो क्या रहा है। ये उल्टे सीधे बयानबाजी दिए जा रहे हो, उल्टे सीधे हरकत किए जा रहे हो। आपको कौन स्टार बोलेगा यार, कौन सेलिब्रिटी बोलेगा? स्टार सेलिब्रिटी लोगों के रोल मॉडल होते हैं ये लोग, एक इनकी अलग इमेज बना के लोग चलते हैं, यूथ यंगस्टर्स सब इसी को फॉलो करते हैं। तो भैया मेरी सजेशन मान लो, ये सब बंद कर दो, पब्लिक को रिस्पेक्ट देना चालू करो, पब्लिक के हिसाब से काम करना शुरू करो, आप तरक्की करोगे। आई रेस्ट माई केस योर ऑनर।